ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। एक बालक जिसे जन्म लेते ही उसकी माता ने त्याग दिया और अपने मृत पति के साथ चिता पर जलकर सती हो गई। अब पीछे छूट गया वह अनाथ बालक पीपल के पेड़ के नीचे रोता बिलखता। समय के साथ साथ वह बड़ा होने लगा और भोजन ना मिलने पर पीपल के पत्ते खाकर जीवित रहने लगा। आखिर कौन था यह बालक? कौन थे उसके माता पिता? आखिर उसे पीपल के पत्ते क्यों खाने पड़े? चलिए जानते हैं आज के विशेष सुंदर कथा में। नमस्कार प्रिय भक्त जनों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल सोनित वॉइस में। प्रिय भक्त जनों, आज हम भगवान शिव के दूसरे अवतार पिपलाद अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। हमारे पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि पिपलाद अवतार की कथा का श्रवण करने से मनुष्य को शनि देव की कुदृष्टि नहीं लगती। वो शनि देव के प्रकोप से सदा संकट मुक्त रहते हैं। उस व्यक्ति पर महादेव की विशेष कृपा होती है। शिव जी अपने भक्तों पर सदा प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे में हम भी आइए सुनते हैं भगवान शिव की दूसरे अवतार पिपलाद अवतार की कथा। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को अवश्य दबाएं। यदि आपने प्रथम अवतार की हमारी वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए। आइए सुनते हैं आज की कथा। भगवान शिव के परम भक्त महर्षि दधीचि जो शिव से बहुत प्रेम करते थे, उनकी बड़ी ही भक्ति किया करते थे। शिव जी अपने सबसे बड़े भक्त से मिलना चाहते थे और उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया, परंतु जन्म से पहले ही दधीचि मुनि की मृत्यु हो चुकी थी। एक बार की बात है, दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था और सभी देवता ऋषि दधीचि के आश्रम में अपने अस्त्रों को फेंक देते हैं और अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद इंद्र आदि देवता और देव ऋषि सब मिलकर वृत्तासुर के दुख से दुखी होकर श्री ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी को अपना दुख सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं यह सब त्वष्टा के कारण हुआ है और त्वष्टा ने ही वृत्तासुर को उत्पन्न किया है। तुम वृत्तासुर पर प्रहार कर सको उसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। दधीचि नाम के एक मुनि हैं जिन्होंने पूर्व काल में भगवान महादेव की आराधना करके अपनी हड्डियों को वज्र जैसा कठोर बना लिया है। भगवान महादेव के वरदान से दधीचि मुनि की जो अस्थि है उससे एक अस्त्र बनाकर वृत्तासुर पर प्रहार किया जाए तो वह जरूर मर सकता है। इसलिए आप उनके पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करो और वे अस्थियां जरूर दे देंगे और उन अस्थियों से एक वज्र दंड बनाओ, उससे वृत्तासुर जरूर मरेगा। तब ब्रह्मा जी का वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं को साथ लेकर दधीचि मुनि के आश्रम में आया और दधीचि मुनि को देवगुरु बृहस्पति आदि ने मस्तक नवाया। दधीचि ऋषि विद्वानों में श्रेष्ठ थे और वे लोग जिन्होंने अपने मन में यह भावना रखी थी कि दधीचि मुनि हमें अपनी अस्थियां दान कर दे, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को समझ गए। इंद्र महाराज जो अपने स्वार्थ साधने में बहुत चतुर हैं, उन्होंने मुनि को कहा कि हे मुनि, आप महान शिव भक्त हैं, दाता हैं, शरणागत रक्षक हैं। हम सब त्वष्टा के अपमानित किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी जो अस्थियां हैं उसे हमें दे दें। उससे हम लोग वज्र का निर्माण करेंगे और उसके बाद देवद्रोही त्वष्टा के द्वारा उत्पन्न किया गया वृत्तासुर का मैं विनाश करूंगा। फिर दधीचि मुनि ने यह सुना और समाधि का अनुभव करके परम ब्रह्मा का ध्यान लगाते हुए अपने प्राणों को परम ब्रह्मा परमात्मा में विलीन कर दिया। फिर देवताओं ने उन अस्थियों को लिया और इंद्र महाराज ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी और विश्वकर्मा ने इंद्र की आज्ञा से उससे अस्त्र का निर्माण किया। फिर शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। इंद्र महाराज ऐरावत पर अपने वज्र को लेकर बैठे हैं। वज्रासुर के साथ घमासान युद्ध होता है और अंत में वज्र का प्रहार करने से वृत्तासुर के मस्तक को इंद्रदेव काट देते हैं। चारों ओर विजय उत्सव होने लगा। इंद्र पर पुष्प वर्षा होने लगी।
दधीची मुनि की पत्नी जब झोपड़ी में जाकर देखती हैं तो वे दधीची जी का बिना अस्थियों का मृत देह देखकर बहुत क्रोधित होती हैं और देवताओं को श्राप देकर चिता में समाहित होकर पति लोक को प्राप्त करने के लिए उतावली हो जाती हैं। जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करने जाती हैं तब आकाशवाणी होने लगती है और वहाँ देवता उपस्थित होते हैं। देवताओं उनसे कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, आपके पेट में दधीची मुनि जी की संतान है और मुनि के तेज के कारण आपको अभी चिता में प्रवेश नहीं करना चाहिए। फिर मुनि पत्नी ने यह बात स्वीकार की और उस पुत्र का जन्म हुआ। जब मुनि पत्नी ने उस दिव्य पुरुषधारी पुत्र को देखकर समझ लिया था कि यह रुद्र का अवतार है। यह जानकर वह परमानंद में मग्न होकर शीघ्र ही उसे नमस्कार कर स्तुति करने लगती हैं और रुद्र अवतार से कहती हैं, हे परमात्मा, आप इस अश्वत्थ पीपल के पेड़ के पास चिरकाल तक उपस्थित रहिए। आप समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता होइए और मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। दधीची मुनि की साध्वी पत्नी ने पूर्व समाधि से पहले अपने पुत्र से अपने पति का ही अनुगमन किया और वह आनंद पूर्वक पति लोक में जाकर भगवान महादेव की सेवा में लग गई। फिर सभी देवता आमंत्रित होकर उस बच्चे के पास आते हैं। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा जी ने रुद्र के अवतार वाला बच्चा, जो कि भगवान महादेव का अवतार था और दधीची मुनि का पुत्र था, उसका नाम पिप्लाद रखा और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब दधीची मुनि की पत्नी अपने पति का बलिदान सहन नहीं कर पाई और 3 वर्ष के बच्चे को पीपल के पेड़ में रखकर अग्नि में बैठकर सती हो गई, तब पीपल के पेड़ के नीचे रखा बालक भूख प्यास से तड़पकर चिल्लाने लगा। तब कुछ खाने को नहीं मिला तो वह नीचे पड़े पीपल के पत्ते और उसके गोंद को खाकर ही बड़ा हुआ। पीपल के पत्ते खाकर ही उसका जीवन सुरक्षित रहा। एक दिन वहाँ से नारद जी गुजरे। नारद जी ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बालक से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे जनक कौन है? बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यानपूर्वक बालक को गौर से देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा कि हे बालक, तुम महान मुनि दधीची मुनि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची मुनि की मृत्यु केवल 31 वर्ष की ही आयु में हो गई थी। बालक पूछता है कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण था? तब नारद जी बताते हैं कि तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा थी। तब बालक पूछता है कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का क्या कारण था? नारद जी कहते हैं, यह भी शनि देव की ही महादशा है। नारद जी के चले जाने के बाद बालक पिप्लाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने बालक पिप्लाद से कोई वर मांगने को कहा। पिप्लाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी वस्तु को भी जला देने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी के वरदान मिल जाने पर बालक पिप्लाद ने शनि देव का आह्वान कर अपने सामने प्रस्तुत किया और अपने सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू किया। शनिदेव जलने लगे, ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी के पास अपने पुत्र को बचाने हेतु विनय करने लगे। तब ब्रह्मा जी पिप्लाद के सम्मुख पधारे और शनि देव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्लाद नहीं माने। तब ब्रह्मा जी ने इस वरदान के बदले कोई और वरदान मांगने की बात कही। तब पिप्लाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पिप्लाद ने पहले वरदान में मांगा कि जन्म से 16 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा मेरी तरह अनाथ न पैदा हो। उन्होंने
दूसरे वरदान में कहा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल के वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों के तरफ आघात करते हुए उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसी गति से चलने लायक नहीं रहे और तब से ही शनि देव धीमे चलने लगे। वे शनेश्वर कहलाते हैं और आग में जलने के कारण ही शनि काली छाया वाले रूप में हो गए और शनि देव को एक पैर से लंगड़ा भी इसीलिए बताया जाता है। जब पिप्पलाद उसी आश्वत्थ के नीचे लोगों के हित की कामना से चिरकाल तक तपस्या में लीन हो गए थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद पिप्पलाद ने राजा आरण्यता की पुत्री पद्मा के साथ विवाह किया। पिप्पलाद को पद्मा से 10 पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अपने पिता की तरह ही परमात्मा एवं उग्र तपस्या करने वाले होते हैं। सभी शनि ग्रह से की पीड़ा के कारण दुखी थे। तब उन कृपालु पिप्पलाद ने जगत में यह पीड़ा जिसका निवारण करना सभी लोगों की शक्ति से बाहर था, उस पीड़ा को देखकर पिप्पलाद ने लोगों को वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक मनुष्य को और शिव भक्तों को शनि ग्रह की पीड़ा नहीं होगी। यदि शनि देव मेरे वचन का अनादर करेंगे, 16 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को पीड़ा करना चाहेंगे तो वह निसंदेह भस्म हो जाएंगे। शिव पुराण में लिखा गया है कि 3 ऐसे लोग हैं जिसका स्मरण करने से शनि ग्रह पीड़ा नहीं देते हैं: मुनि गांधी, कौशिक ऋषि, महामुनि पिप्पलाद। प्रिय भक्तजनों, यह थी शिव के दूसरे अवतार पिप्पलाद की कथा। आपको कथा पसंद आई तो एक लाइक अवश्य कीजिए। आपका मंगल हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।